जब प्रभु अयोध्या पधारेंगे, राज्य भार संभालेंगे, पर इससे बढ़कर वहां मुझे किस धन की प्राप्ति होगी? आर्य तो प्रजा पालन में व्यस्त रहेंगे और हम सबको विवश होकर निसार देंगे, और ये सब प्रभु को करना होगा। हाय, रामचंद्र के इस निपुण राज्य में सुखों का मानो एक समुद्र बह रहा है। सिंह और मृग एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। बेचारी उर्मिला मेरे लिए नित्य आंसू बहाती होगी। उसे क्या मालूम मैं यहाँ प्रकृति की गोद में कितना सुखी हूँ। एक ही जगह, एक ही शरीर में। आहा, आज पहले पहल देखा मैंने। हाय, बलिहारी बलिहारी इस रूप की जटा को तो देखो, क्या घुमा कर जोड़ा बांधा है। वाह, ये रत्न तो आज मुझे बड़े भाग्य से मिला है। ये स्वर्ग किसी अप्सरा कहां से आई? ये क्या माया है? अजी, तुम एक शूरवीर होकर एक रमणी के सन्मुख चकित से खड़े हो। देखती हूँ तुम तो बड़े नीरस हो, तभी तो मुझे ढूंढना पड़ा। पहले तुमने तो पूछा तक नहीं कि तुम कौन हो। विस्मित हूँ, चकित हूँ। इस ढलती रात में सहसा एक नवयौवना को देखकर। भद्रे, तुम कौन हो? तुम तो भाई बड़े निर्मम और निर्दयी हो, तभी तो इस तरह की रुखी रुखी बातें करते हो। परंतु देवी, ममता तो तुम कौन हो? हाय निष्ठुरता, ये भी ना पूछा तुम क्या चाहती हो। अजी मेरे भोले कान, मैं तुम्हारी अतिथि हूँ। क्या तुम अपनी अतिथि का सत्कार किए बिना ही लौटा दोगे? देवी, रात्रि में
आतिथ्य सत्कार इसके सिवा और क्या हो सकता है कि तुम बगल की कुटिया में कुछ देर आराम करो। प्रातःकाल कंद मूल फल से तो हमारा स्वागत किया जाएगा। अगर तुम नहीं, ऐसा आतिथ्य मुझे नहीं पाता। देवी, हम निर्धन वनवासी और क्या सत्कार कर सकते हैं? फिर अटपटी वाणी बोलने लगी। तुम्हें क्या मालूम कि आनंद किस वस्तु का नाम है? वनवास के कारण क्या इससे वितृष्णा हो गई? खड़े खड़े मुस्कुराते हो। अरे कुछ बोलो भी ना। ना ना बहुत हुई, कुछ हाँ हाँ भी कहो। हे मोमही, मैं अपने भाई का सेवक हूं, स्वतंत्र हूं। तुम हो राजकन्या। एक पराधीन नौकर के साथ रहकर क्यों अपनी स्वाधीनता खो रही हो? आर्य पुत्र शीघ्र बाहर आओ। देखो तो सही, देखो तो सही हमारा आज यहाँ कैसा सुप्रभात हुआ है। नवीन नीरज घटा, क्या रूप की छटा, बलिहारी बलिहारी। पर ये वनवास और ये जटा, हाय हाय नए घाघरे पर पुराना दुपट्टा। पास जाकर तो बातें करूं, इसने तो केवल मन ही हरा था, पर हाय रे इसने तो मन और प्राण दोनों ही हर लिए। तुम परिचित भी हो चुकी हो, तुम्हारी इच्छा ये पूर्ण करेगा। इसका हृदय तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, ठूंठ की तरह नीरस। तुम बड़े हो, हृदय भी सरस पाया है। ये योगी का बाना उतार डालो, मेरे स्वर्ण में राज्य को संभालो। बद्रे, मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, तुम्हें कैसे अंगीकार करूं? तुम्हारी कामना ये मेरा छोटा भाई पूर्ण करेगा। देखो देखो, तुम्हारी तरफ देखकर अब ये हंस रहा है, अब शायद राजी है। चुप, बस बस चुप, बिल्कुल चुप। मेरे लिए अब तुम पूज्य हो गई हो, क्योंकि बड़े भैया को तुम पति बना चुकी हो। अरे अरे, तब तो तुम दोनों ओर से गई। मेरी अनुज वधू तो तुम पहले ही बन चुकी हो, अब मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? देखो जी, तुम लोग मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। किसी राजा की बेटी या बहन? किसी ऐसे वैसे राजा की नहीं, विश्व को कंपा देने वाले राजा रावण की बहन। परंतु तुम्हारी तो फिर भी दासी। देखो, मुझे निराश न करना, अन्यथा मेरा क्रोध भड़क उठेगा। निर्लज होगा। मैं जितनी अधिक सुंदरी हूँ, उतनी अधिक कठोर भी। जितनी अधिक कोमल हूँ, उतनी अधिक भयंकर भी। तुमने मुझे निराश किया, मेरे प्रतिशोध को जगाया, तो लो भोगो इसका बल। और ये राक्षसी राक्षसी
कैसे करो? भय नहीं प्रिय लक्ष्मण। अरे दुष्टे मायाविनी, तू अगर तेरा भला चाहती है तो फौरन यहाँ से भाग जा। मैं तुम सबको खाकर जाऊंगी, पहले छोकरी को चबाऊंगी। अरे कुछ सूप भी है, सिर पर शत्रु खड़ा है और तुम भक्त के नशे में महलों में पड़ा है। राजनीति इस तरह सफल नहीं होती। पड़ जाए इस रात पर और ताज पर कहा, अरे तेरे होते कट के बहन की आज नाक। अरे तेरे जीते दिन मेरी ये दशा। बहन शांत हो, बात क्या है? किसने तेरे नाक कान काट डाले? किसको यमराज के यहाँ से बुलाया है? बता, शीघ्र बता उसका नाम। दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ने, जो गंडक वन में पंचवटी में रहते हैं। अरे कौन राम? भाई जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा था, भार्गव को पराजित किया था, जानकी से विवाह किया था और अब पिता का दिया वनवास भोग रहा है। हाँ वही राम। उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी ये दुर्दशा की है। अरे जब मैंने तेरा नाम लिया, उसने दी मुझको गाली, मेरे कान कतर डाले और मेरी ये नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक रही तो नक का नाम धरा लो तुम, जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो तुम। अरे तो तू यहाँ आई? यहाँ आने से पहले खर और दूसरे के पास क्यों नहीं गई? उनका स्थान भी तो वही था। गई थी। मैंने ये सब खरदूषण को कहा, वे सेना लेकर युद्ध करने भी गए, परंतु क्या बताऊं भैया, अकेले राम ने ही खर और दुर्सन तथा उसकी सेना को 14,000 सैनिकों को मार डाला। अपनी ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलनी है पिछले दिन से मुक्ति मुझे। जब नर नहीं वे नारायण है तो देर का नाता जोड़ूंगा, पिछले जन्मों का बंधन भी बस उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। भैया अरे किस सोच में पड़ गए? हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, उस तापस को ही नहीं उस तापसी को भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। अब तुम विश्राम करो। चौकीदार जाओ, सारथी से कहो 10 घोड़ों वाला 10 चक्री रथ तैयार करके आए, हमें अभी मामा मारीच के यहाँ जाना है।